हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, वर्क पावर एनर्जी। लेकिन ये प्रॉब्लम वर्क पावर एनर्जी का है नहीं, ये प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल मोशन का है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होपफुली आपसे हो जाना चाहिए क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, इस टाइप का बेसिक कंसेप्ट पे है। तो होपफुली दिस इज इजीएस्ट प्रॉब्लम इन दिस PYQ। तो इसमें अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम आपको 2018 में हाल फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का नहीं है। अब हम बात जब भी कर रहे हैं तो पूरा मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, फुल्ली फोकस ऑन मैकेनिक्स पार्ट। तो मैकेनिक्स पार्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम भी उसी का है। तो आप समझ सकते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ऐसा कुछ है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल दैट इज 45 डिग्री। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। तो कुछ ऐसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन का है तो कुछ ऐसा ही रहेगा कि एक बॉल को 45 डिग्री के एंगल से इसको हम क्या किए, प्रोजेक्ट किए। तो इसको 45 डिग्री के एंगल से जब हम प्रोजेक्ट किए तो वही है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल सरफेस। इट रीचेज एट ए मैक्सिमम हाइट। अब ध्यान से देखिए, ये मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है, दैट इज 120 मीटर। तो ये आपको दिया हुआ है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल सरफेस। इट रीचेज एट इट्स मैक्सिमम हाइट दैट इज 120 मीटर एंड returns to the ground upon the hitting the ground for the first time। अब क्या है ये, इस टाइप का प्रॉब्लम हम जब HC वर्मा कर रहे थे तो बहुत सारा इस टाइप का प्रॉब्लम किए हैं कि जब पहला बार हिट करे तो कितना उसका काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि इस टाइप से एक बॉल है जिसको 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है और जब रिटर्न्स करके आता है तो फर्स्ट बार जब ये हिट करता है, इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये अपना काइनेटिक एनर्जी हाफ लूज करता है। सो इट लूजेस इट्स हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इमीडिएटली आफ्टर द bonds the velocity of the ball makes an angle 30 डिग्री। यानी पहले 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, अब इसका एंगल घट के 30 डिग्री हो गया। तो अब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि एक बॉल है जिसका मैक्सिमम हाइट पहले क्या था, 120 मीटर। आफ्टर फर्स्ट टाइम hitting the ground, तो जब ये फर्स्ट टाइम हिट करता है उसके बाद जब बाउंस बैक करता है, आफ्टर बाउंस बैक, तब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है, इट्स लूजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। यहां पे दिया हुआ है कि ये काइनेटिक एनर्जी लूज कर लेता है आफ्टर फर्स्ट टाइम हिटिंग द ग्राउंड। और कितना लूज कर लेता है, सिंपली हाफ हो जाता है। यानी कि पहले कुछ भी अगर काइनेटिक एनर्जी था, अब वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा। सो अब क्या है, इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस बैक द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। अब जो है पहले 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, अब ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। So after it makes the 30 degree with horizontal surface, the maximum height it reaches after the bonds,
तो अब बताइए कि अब इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो पहले इसका 120 मैक्सिमम हाइट था, सपोज दैट अब मैक्सिमम हाइट इसका एच है, वही आपसे पूछा है। यानी कि क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी जो पहले सपोज दैट के ई है, ई था, अब जो है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर बाउंस बैक इट्स काइनेटिक एनर्जी लूजेस हाफ ऑफ इट्स नेचुरल, जो भी ओरिजिनल था उसका हाफ हो जाएगा। तो ये आपसे मैक्सिमम हाइट का, तो ये बेसिकली बहुत इजी प्रॉब्लम है, इससे इजी प्रॉब्लम अभी तक हमको नहीं लगता है PYQ में हम कुछ किए हैं। तो फिर भी अब क्वेश्चन जेई का प्रीवियस ईयर है तो ले रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसमें सिंपल सा बात है, आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपको पता ही होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का 3 फॉर्मूला, जो कि बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, उसको हम इसमें कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो थ्योरी और एनालिटिकल और दूसरा कंप्रिहेंसिव टाइप और इंटीजर टाइप, इस चारों टाइप का प्रॉब्लम हम इसमें कवर अप कर रहे हैं PYQ सीरीज में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम ये चारों टाइप का, चाहे वो कंप्रिहेंशन टाइप हो, चाहे वो थ्योरेटिकल टाइप हो, और चाहे वो एनालिटिकल हो या ग्राफिकल हो, सारे को कवर करते हुए तो इसलिए PYQ इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये एक सीरीज है जिसमें आपको हर टाइप का प्रॉब्लम, चाहे वो इंटीजर टाइप, ये प्रॉब्लम आपका इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, इसका कुछ भी आंसर होगा तो इंटीजर ही होगा, और कंप्रिहेंसिव टाइप जो हम पहले कर चुके हैं, और कुछ एनालिटिकल है, कुछ थ्योरेटिकल होता है, तो सारा कवर अप करते हैं, तो जिससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा आपका कवर अप हो जाएगा। होपफुली ये चीज अगर आप कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता है, तो क्वेश्चन पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं और थ्योरी के साथ। अब ये क्वेश्चन में तो सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट, लेकिन इसमें हम तीनों चीज बात करेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल का है, तो प्रोजेक्टाइल में कौन कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल में सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मतलब कितना टाइम लगता है यहां तक वापस आने में। अगर ये पोजीशन A है, सपोज दिस पोजीशन इज B, सो दिस पोजीशन इज C, तो A से B आने में कितना टाइम लगता है, उसी को हम क्या दे देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो दैट इज 2u sin θ/g। अब sin थीटा क्या है, g क्या है, तो ये जो एंगल बना रहा है, एंगल विथ हॉरिजेंटल, इट मेक्स द एंगल, यानी कि थीटा एंगल मैक्स विथ हॉरिजेंटल, एंगल मैक्स विथ हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल के साथ जो ये एंगल बना रहा है वो आपका थीटा है। अब u क्या है, u आपका है प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, तो आपको बाकी जी तो आपको पता है, तो इसको यहां तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा, सो दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आपको 2u sin θ/g दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, एक तो मैक्सिमम हाइट, तो 3 फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम है तो इसमें तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो तीनों को हम कवर कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट जब रहे, तो यहां पे आपको क्या समझ में आया कि टाइम जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि, और थीटा क्या है, एंगल मैक्स विथ हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो इसको अगर थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं, तो इस प्रॉब्लम से हम पूरा प्रोजेक्टाइल का बेसिक जो भी कंसेप्ट है, जो बेसिक है, उसको हम कवर अप कर लेंगे। तो इसमें हम क्या देखें कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब A से वापस B आने में इसको कितना टाइम लगेगा, सो दैट इज 2u sin θ/g। अब इसको थोड़ा सा और कवर अप हम अगर करें, तो इसको हम अगर y एक्सिस ले लें, सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज हॉरिजेंटल एक्सिस, दैट इज x एक्सिस, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, तो ये आपका अगर b वेलोसिटी, सपोज दैट u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, दैट इज प्रोजेक्टेड वेलोसिटी विद द एंगल 45 डिग्री। तो इस पे अगर हम करें तो इसका हो जाएगा ये, इस कंपोनेंट, इसको 2 कंपोनेंट में अगर ब्रेक करें, तो जो cos थीटा, ये x एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है, सो दिस इज u cos थीटा, और ये आपका हो जाता है u
साइन थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट हम ब्रेक कर लिए, एक इधर जिसके साथ एंगल बना रहा होता है थीटा, वो क्या हो गया यू कॉस थीटा, और ये वाला एंगल जो हो गया यू साइन थीटा। तो इसका ये कंपोनेंट, वैसे अब हमें पूछ रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है इस पे यू साइन थीटा पे। और यू साइन थीटा बाई जी मतलब कि इसको यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सा बात है कि ये यहां तक पहुंचेगा और ये इस पॉइंट पर, सपोज दैट ये पॉइंट को हम पी ले लेते हैं, तो ये पहले ए से पी जाएगा, फिर पी से बी जाएगा। तो इस टाइप का इसका बोलो, तो यही इसका फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का कि 2 टाइम्स यू साइन थीटा है ना, वाई एक्सिस में इसका जो वेलोसिटी है। अब सिंपल सा बात है कि एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है, ये प्रोजेक्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अब आप ऐसा समझिए कि ये बॉल जो है, ये सपोज दैट ऐसा समझिए कि ये बॉल जो है कितना से यहां से गया और यहां से h हाइट जाके ये वापस आ गया। तो h हाइट जाने में और आने में तो जितना टाइम लगेगा, तो सिंपल सा बात है उसका वेलोसिटी आपको पता है। तो y एक्सिस में जो वेलोसिटी होता है, क्योंकि ये जो है, ये जितना भी हम बात कर रहे हैं ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। क्योंकि इसमें इसको अपोज करने वाला एक ही फोर्स लग रहा है। जब ये बॉल इस पोजीशन पे है तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स लग रहा है जी? तो फोर्स लग रहा है mg, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सा है? g। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अब ऐसा समझिए, इसको समझना बहुत आसान है। इस क्वेश्चन से के थ्रू हम अगर इसको बताएं तो मोशन अंडर ग्रेविटी का है। तो ये आप ऐसा समझिए कि इसका 2 कंपोनेंट हम ब्रेक कर लिए। हालांकि ये जा इस एंगल से है, लेकिन अब हम ऐसा समझेंगे कि इसका 2 कंपोनेंट जो थीटा के साथ एसोसिएटेड होता है, दैट इज यू कॉस थीटा, और जो इधर 90 माइनस थीटा ये जो हो गया, ये हो जाता है यू साइन थीटा। तो आप ऐसा समझिए कि एक्स एक्सिस के तरफ इसको रोकने वाला कौन सा फोर्स है? एक ही फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये जब हवा में है तो ये फ्री फॉल पोजीशन पे आएगा। तो ऐसा समझिए कि ये h हाइट पे गया, तो अगर हम सिर्फ y कंपोनेंट की बात करें, यानी कि u का सिर्फ y कंपोनेंट, u y, सो दैट इज u साइन थीटा। तो आप ऐसा समझिए कि ये बॉल जो है, ऐसे नहीं, ये इसका पोजीशन नहीं है, इसका पोजीशन आप ऐसा समझिए कि ये ऐसा गया, एक बॉल है जो कि h हाइट पे जाके फिर वापस से आ रहा है। ये इसका हाइट, ये इसका मैक्सिमम हाइट है, और इधर इसके पास वेलोसिटी कौन सा है? तो इस पे इसके पास वेलोसिटी है u साइन थीटा। 2 कंपोनेंट में हम ब्रेक कर दिए हैं कि ऐसा समझिए कि ये बॉल इधर जा रहा है y एक्सिस पे। अभी हम बात कर रहे हैं मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस। ये हम बात कर रहे हैं कि y एक्सिस की तरफ मोशन हो रहा है। तो ऐसा हम समझेंगे कि ये बॉल इधर नहीं जा रहा है, इसका पोजीशन ऐसा नहीं है। हम ऐसा समझेंगे कि y एक्सिस की तरफ अगर हम बात करें, तो ये बॉल गया h हाइट के बाद, फिर ये वापस आ गया। तो जब ये h हाइट पे वापस आएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा? वही तो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सिंपल सा बात है, इसको रोकने वाला एक ही फोर्स है, कौन? नीचे mg, नीचे mg फोर्स है जो इसको रोकना चाहता है कि ये वापस नीचे आ जाए, और तो कोई फोर्स है नहीं। और एक्स एक्सिस वाला तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी तो है लेकिन फोर्स नहीं है। तो सिंपल सा बात है, इधर वाला इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उससे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा होता है तो नीचे एक हमेशा फोर्स लगता है, वो है mg, और उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो g होता है। तो यानी कि ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आप ऐसा समझिए कि ये बॉल का पोजीशन कुछ ऐसा नहीं है, ये बॉल ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, और कितना हाइट पे जाएगा? मैक्सिमम h हाइट जाएगा, उसके बाद वापस आएगा। तो उतना में इसको कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सा बात है, वेलोसिटी आपको पता है, तो इसको रोकने वाला कौन है? तो g इसको रोकना चाह रहा है। तो आप ऐसा समझिए कि g क्या होता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन।
तो मास फोर्स आपको दिया हुआ है, फोर्स दैट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन फोर्स दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, तो a दैट इज इक्वल टू g। तो इसीलिए इसको कहते हैं a इज इक्वल टू g दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसको रोकने वाला सिर्फ एक ही फोर्स है जो है mg, और उसका एक्सेलरेशन क्या है तो g। तो आप ऐसा समझिए कि ये बॉल का y एक्सिस की अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं मोशन अलोंग y एक्सिस, x के तरफ के बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिए, एक x में और दूसरा y में, और अभी हम सिर्फ फोकस y एक्सिस पे कर रहे हैं। तो अब हमें क्या लगेगा कि x में ये नहीं जा रहा है, ये सिर्फ ऊपर जा रहा है h हाइट के बाद फिर वापस, यानी इसका मोशन जो है, इस बॉल का मोशन हम कुछ ऐसा शिफ्ट कर लिए हैं कि ये h हाइट ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो इसको जाने में कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सा बात है कि इसको रोकने वाला कौन है, एक ही है, g है। अब g का वैल्यू आपको पता है, तो g का वैल्यू आपको कितना पता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी को ये 10 से क्या कर देगा, लूज कर देगा। g इज इट्स ग्रेविटी, और क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये नहीं चाह रहा है कि ये ऊपर जाए, लेकिन इसके पास वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में, ये इसको अपोज कर रहा है। तो एक सेकेंड में इसके वेलोसिटी को, एक सेकेंड में, सिंगल सेकेंड में, g का मतलब क्या है कि इसके एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी, यानी इट लूजेज इट्स वेलोसिटी, इट loses its velocity, it loses its velocity by 10 meter per second in unit second। मतलब एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी, g का मतलब क्या हो गया, g का मतलब है कि एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना लूज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि लूज कर रहा है नीचे, यहां तक लूज करेगा, फिर वापस से इसका क्या करेगा, गेन करेगा। यहां जाते जाते इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा इस पोजीशन पे जाके। ये ए पोजीशन है, ये आपका बी पोजीशन, तो बी पोजीशन पे जाके इसका क्या हो जाएगा, वीबी, यानी कि इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, जाना ऊपर चाह रहा है, यानी अपोज कर रहा है। तो बी पॉइंट पे ही जाते जाते इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो इट लूजेज इट्स वेलोसिटी बाय 10 मीटर पर सेकेंड इन यूनिट सेकेंड। यानी एक सेकेंड में ये अपना वेलोसिटी को लूज कर रहा है, और वो भी कितना, 10। तो ये बात यहां तक समझ में आ गया। तो इसीलिए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सिंपल हम लिखेंगे एक सेकेंड में, यानी कितना टाइम लगेगा यहां तक जाने में, तो यहां तक लगेगा, इसके पास वेलोसिटी है u sin थीटा, और एक सेकेंड में इतना है, तो कितना सेकेंड में इसका पूरा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय g। सपोज दैट, ऐसा सोचिए कि इसके पास y एक्सिस में इसका 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से y एक्सिस में इसका वेलोसिटी है, यानी कि आपको uy, यानी कि u sin थीटा का वैल्यू आपको कितना पता है, 100। तो कितना टाइम लगेगा इसको, इसका वेलोसिटी को 0 होने में? सिंपल सा बात है, 100 इसका वेलोसिटी है, और एक सेकेंड में कितना लूज कर रहा है, इट लूजेस दैट इज 10 मीटर। एक सेकेंड में अगर 10 लूज कर रहा है, तो सिंपल सा बात है 10 सेकेंड में ये क्या हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड जाते जाते इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी बी पोजीशन पे। अगर वाई एक्सिस में इसका वेलोसिटी 100 है, तो इसको 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। वही काम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई जी। तो सिंपल सा बात है, जाने में इतना टाइम लगेगा, तो फिर वापस भी तो आएगा। तो ए से बी तक जाने का जो टाइम होता है, उसी को हम बोल देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ए से पी तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, u sin थीटा बाई जी। जी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी को इतना से डिक्रीज कर रहा है। तो क्या हो गया, ये लगा सिर्फ ए से पी जाने में, फिर वापस से पी से बी जाने में भी तो उतना ही लगेगा, इसीलिए इसको हम 2 टाइम्स कर देते हैं। सो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और एक और कंपोनेंट है जिसको कहते हैं रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होता है
मतलब कितना डिस्टेंस, यानी ए बी आपको यहां से पूछ रहा है कि ए बी डिस्टेंस, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मैक्सिमम हाइट, अब आपको पता चल गया कि टाइम कितना लगेगा यहां तक पहुंचने में, तो टाइम आपको पता है। अब उतना में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, वो आपका क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी। तो अब आप निकाल सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला प्रॉब्लम आ गया, आपको टाइम पता चल गया है। तो अब अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो क्या यूज करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से हमको क्या चाहिए, हमको अगर हाइट चाहिए जो कि मैक्सिमम हाइट है, अगर हमको हाइट चाहिए तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं। तो वहां से इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, क्या पता है, तो सिंपली इनिशियल वेलोसिटी आपको वाई एक्सिस में पता है, और आपको ये मैक्सिमम हाइट चाहिए तो एस वाई इसको लिख दीजिए, और यहाँ पे यू वाई लिख दीजिए। यानी कि जो भी काम अभी हम कर रहे हैं वो अलोंग वाई एक्सिस कर रहे हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि उधर ही इसके पास टाइम ऑफ लाइट वहीं से हम निकालेंगे, और यहां से डिस्टेंस भी निकालेंगे, और डिस्टेंस आपका ये वाला आ जाएगा, क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2g। तो ये वाला हम यूज करेंगे। तो यहां से एक बार हम यूज करके आपको दिखा देते हैं, ताकि आपका प्रोजेक्टाइल का सारा कंसेप्ट इसमें कंप्लीट हो जाए। तो एस वाई, क्यों वाई लिख रहे हैं, क्योंकि हम जब भी बात कर रहे हैं अभी हम मोशन वाई एक्सिस, क्योंकि ये जो हाइट है ये वाई एक्सिस की तरफ आता है, ये आपका हम क्या ले लिए, दिस इज वाई एक्सिस। सो एस वाई दैट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ए टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो जी टी हो जाएगा, क्योंकि हम बात किसका कर रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, जहां ए दैट इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो यहाँ से एस वाई आपका आ जाएगा। वेलोसिटी आपको पता है वाई एक्सिस में क्या है, तो वाई एक्सिस में तो यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। टाइम कितना लगेगा, तो आपको पता है कि टाइम लगेगा यू साइन थीटा, यू साइन थीटा बाई जी। हाफ ही तो टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में, ए से पी तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम लगता है ए से बी तक जाने में ये, तो इसका हाफ लगेगा, तो इसका हम हाफ यूज किए हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि कितना हाइट जाएगा, और टाइम हमको पता है, और बाद यहां से आपको क्या पता है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर, टाइम आपको फिर पता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर यहां से आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, एग्जैक्टली यही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपको यहां से कॉमन आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि जी जो है नीचे लग रहा है और ये जा ऊपर रहा है, तो सिंपल सा बात है, नेगेटिव साइन लग रहा है, इसीलिए लूज कर रहा है। तो लूज के लिए यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये जाना ऊपर चाह रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है। तो ग्रेविटी यहाँ पे क्या कर रहा है, जब ये ऊपर जाएगा, जब ये बॉल ऊपर जा रहा है मूविंग अप, सो इट लूजेज इट्स वेलोसिटी, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखे हैं। तो याद रखिएगा, कभी ये एक्सेलरेशन की तरफ वर्क करेगा और कभी ये रिटार्डेशन की तरफ वर्क करेगा, रिटार्डेशन। सो जब किसी का वेलोसिटी ये बढ़ा रहा होता है तब एक्सेलरेशन है, जब ये वेलोसिटी को ये डिक्रीज कर रहा होता है सो दैट इज रिटार्डेशन। तो जब ये ऊपर जा रहा है और जी नीचे लग रहा है तो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, सो ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। तो यहां से आपका क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया। अब एक ही चीज बचा है, वो है आपका रेंज, यानी ए से बी तक जाने का इसका डिस्टेंस क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं, ताकि आपका आज के लेक्चर से प्रोजेक्टाइल आपका क्लियर हो जाए पूरा का पूरा। तो ये हम क्या किए अभी, एस वाई बराबर यू वाई प्लस ए टी स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, सारा खेल हमारा निकल गया। टी का वैल्यू पुट कर देंगे और ए के जगह पे हम जी पुट कर दिए, ताकि क्यों, क्योंकि ये मोशन जो हो रहा है ये ग्रेविटी के अंदर एक ही फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, mg। सो मोशन अंडर ग्रेविटी था तो ए के जगह पे जी, और नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, इसका वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज रिटार्डेशन। सो इट लूजेज इट्स वेलोसिटी, जब लूज कर रहा है तो नेगेटिव साइन, बाकी आपको टी क्या होगा,
ए से पी जाने में कितना लगेगा, 2u साइन थीटा बाई जी, बस u साइन थीटा बाई जी रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सिंपली आ जाएगा 2g, इसका वैल्यू आ जाएगा, जो कि हम अब पहले भी बता चुके हैं। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिस इज मैक्सिमम हाइट इट गेन्स, और मैक्सिमम हाइट में टाइम कितना लगेगा, u साइन थीटा बाई जी। और यहां से वापस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये आ गया। अब हमको एक चीज और देखना है, वो है रेंज। तो रेंज के लिए अगर हम बात करें तो रेंज कितना होगा, और याद रखिएगा यहाँ पे रिटार्डेशन की तरफ वर्क कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन। और अगर एक्सेलरेट करता है वापस से, जब नीचे आएगा तो एक्सेलरेट करेगा, तब हम यहाँ पे प्लस यूज करेंगे। तो प्लस का मतलब एक्सेलरेशन और नेगेटिव साइन का मतलब रिटार्डेशन। जब इसका वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है तो रिटार्डेशन। अब हमको लास्ट वाला पॉइंट पे हम आ जाते हैं, दैट इज रेंज। तो रेंज के लिए हम क्या बात करेंगे, तो रेंज, क्योंकि अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए तो वेलोसिटी भी तो उधर ही लेंगे। तो इस बार हम u x लेंगे, यानी कि u साइन थीटा, u कॉस थीटा। क्योंकि हमको इस बार क्या निकालना है, इस बार हमको ab का वैल्यू निकालना है। इस बार हमको y एक्सिस के तरफ अब हमको नहीं देखना है, क्योंकि हाइट y एक्सिस के तरफ से निकाल लिए, टाइम y एक्सिस के तरफ निकाल लिए। अब हम रेंज की अगर बात करें कि a से b तक का जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या होगा, तो a से b यानी अलोंग ab, यानी अलोंग ab के तरफ का वेलोसिटी है क्या, तो ab के तरफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है। मतलब इस पॉइंट पे भी अगर आपसे पूछे कि ab के तरफ वेलोसिटी क्या है, तो सिंपल सा बात है कि ग्रेविटी तो सिर्फ y एक्सिस में तो वर्क कर रहा है, यानी इट वॉक्स along y axis, it works along y axis। तो ये y एक्सिस की तरफ वर्क कर रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन होगा, यानी a बराबर g हो या a बराबर माइनस g हो, तो वो y एक्सिस की तरफ होगा ना, x एक्सिस की तरफ तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। मतलब ये कि इसका वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन x एक्सिस की तरफ हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो क्या होता है, u cos थीटा अलोंग AB। तो सिंपल सा बात है कि A से B जाने में इसको मतलब कितना डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा, तो ये हम क्या यूज करेंगे, तो रेंज। तो सिंपल सा बात है कि A से B के तरफ इसका A से B जाने के लिए इसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी हमेशा रहता है। मतलब इस पॉइंट पे भी इसके पास वेलोसिटी क्या था, u cos थीटा। इस पॉइंट पे भी इसके पास u cos थीटा, और यहाँ पे थीटा 90 हो जाता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी इसके पास वेलोसिटी इधर क्या होगा, u cos थीटा। तो हर जगह अब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल के साथ थीटा यहाँ भी, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा cos 0 दैट इज u, cos 0 दैट इज u। तो यहाँ पे इधर इसके पास हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, दैट इज u cos थीटा। तो याद रखिएगा x एक्सिस की तरफ इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज उधर करेगा जिधर एक्सेलरेशन लग रहा है या रिटार्डेशन। वेलोसिटी तभी डिक्रीज करेगा या तो एक्सेलरेशन लगे या रिटार्डेशन लगे। एक्सेलरेशन लगेगा तो क्या उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और रिटार्डेशन होगा तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। लेकिन x एक्सिस के तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, और अगर फोर्स ही नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, रिटार्डेशन भी नहीं होगा। फोर्स सिर्फ इधर लग रहा है ना, mg तो सिर्फ नीचे वर्क कर रहा है ना, तो फोर्स किधर लग रहा है, y एक्सिस के तरफ। तो जब y एक्सिस के तरफ फोर्स लग रहा है तो रिटार्डेशन भी वही होगा, एक्सेलरेशन भी वही होगा। लेकिन x एक्सिस के तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इट मींस इट कांस्टेंट इट वेलोसिटी, यानी कि y एक्सिस के तरफ इसका वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वेलोसिटी along x एक्सिस, वेलोसिटी along x एक्सिस, y एक्सिस में वेलोसिटी along x एक्सिस should be constant all the time, because there is no force
because there is no force on x-axis, there is no force acting on x-axis की तरफ कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो उधर वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करें, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ इसका वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है। अगर फोर्स नहीं लगेगा, कांस्टेंट, सिंपल सा बात है, फोर्स अगर नहीं लगेगा तो चेंज कैसे करेगा? इधर फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है जो इसके वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, और एक्स एक्सिस की तरफ कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, इसका एक्स कंपोनेंट की तरफ कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। लग रहा है तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, और परपेंडिकुलर फोर्स से कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या है? इसके हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है, यानी कि ये जाना ऊपर चाह रहा है, नीचे इसको अपोज कर रहा है, इधर नहीं है, इधर इसके एक्स एक्सिस की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इट मींस इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट ऑल द टाइम इन एक्स एक्सिस, दैट इज u cos थीटा। बस ये पता चल गया। अब हम निकाल लेंगे। आपको पता है कि s बराबर क्या होता है? vt, क्योंकि इधर फोर्स नहीं लगेगा तो ना रिटार्डेशन होगा ना एक्सेलरेशन होगा, तो s बराबर vt। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, तो s बराबर vt, तो u cos थीटा, इधर तो कांस्टेंट ही रहेगा। और टाइम, तो टाइम क्या लगता है? टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट हम पहले निकाल चुके हैं, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? u स्क्वायर, तो u स्क्वायर यहाँ पे, और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज sin 2 थीटा। सो दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो आज के इस लेक्चर में हम सब कुछ देख लिए। क्यों एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है? क्योंकि उधर कोई फोर्स ही नहीं लगता है, और फोर्स लग भी रहा है तो 90 डिग्री पे। आप ये कहिएगा फोर्स तो इधर लग रहा है, यहाँ भी mg लग रहा है, तो mg लग रहा है, लेकिन उसका कंपोनेंट क्या है? उसके बीच में जो एंगल बन रहा है हमेशा 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री से रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 90 डिग्री पे जब भी रहे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ तो पर्टिकुलर नहीं लग रहा, इधर लगता या तो एक्स एक्सिस की तरफ, या अपोज करने का, या स्ट्रेंथन या वीक करने के लिए, तो हम कह सकते थे। लेकिन फोर्स तो नीचे लग रहा है और ये इधर जाना चाह रहा है, तो इसके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री लग रहा है तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट कांस्टेंट इट्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज u cos थीटा। अब क्या करेंगे? s बराबर bt, तो सिंपल सा बात है, वेलोसिटी आपको पता है u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है कि a से b जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। सिंपली 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा। और ये, हालांकि ये हम बस बेसिक से आपको कंसेप्ट दे दिए हैं। अब हम प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम बहुत सिंपल था कि एक बार बाउंस बैक करने पे इसका वेलोसिटी कितना था? 45 डिग्री के एंगल से ये प्रोजेक्ट किया गया था। अब क्या है? 30 डिग्री। और दूसरा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। और ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि क्या है। अब तक हम फिर इसको कंक्लूड कर देते हैं इस बात को कि हम अब तक किए क्या है। हम पूरा प्रोजेक्टाइल में 3 फॉर्मूला था, और तीनों को हम डेराइव करके आपके सामने बताएं। एक टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। दूसरा, ए से पी जाने पे, यानी एपी, ए से पी जाने यानी मैक्सिमम हाइट ही कितना गेन करेगा, उसको हम क्या लिखें? तो उसके लिए हम यूज किए कि सिंपल सा बात है, ए से पी जाने के लिए हमको पता पहले ये चल जाए कि ए से पी जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या निकाल लेंगे? सिंपली एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। हमको ये पता चल जाए कि ए से पी जाने में टाइम कितना लगेगा, तो हमको ये पता चल गया कि ए से बी जाने में लगेगा तो उसका हाफ लग जाएगा। तो टी जगह पे, टी जहां पे है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? u sin थीटा बाई जी। और हाँ, दूसरा, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि फोर्स नीचे mg लग रहा है, तो फोर्स बराबर क्या होता है? m इंटू ए। सो ए दैट इज इक्वल टू g, और इस केस में a दैट इज इक्वल टू माइनस g हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपोज कर रहा है, जाना ये ऊपर चाह रहा है, mg नीचे लग रहा है, यानी क्या कर रहा है? ये अपोज कर देता है। सो दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज रिटार्डेशन। तो यहां पे हम माइनस साइन यूज किए, और आपका क्या आ गया? मैक्सिमम हाइट आ गया। यानी कि ए से पी
ए से बी, तो अब ऐसा हम देखें कि इसको हम ऐसा यूज किए, वाई क्यों यूज करें, तो अब ऐसा देखते हैं कि ये इधर नहीं जा रहा है, हम इसका दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, एक इधर एक इधर, यानी एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा वाई एक्सिस की तरफ। तो अब हम ऐसा सोचेंगे कि एक्स एक्सिस की तरफ नहीं जा रहा है, ये सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसा किया, ऊपर गया फिर वापस आ गया। तो इसको हम बस ये मोशन को हम इस टाइप से हम फ्रेम कर लिए ताकि हमको आसानी लगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, बस हम इसको लीनियर वाई एक्सिस में हम काम किए। तो वाई एक्सिस में हमको ये लगेगा कि एक्स एक्सिस की तरफ इसका वेलोसिटी है नहीं, ये बस ऊपर गया फिर वापस आ गया। तो ऊपर जाने में इसको टाइम कितना लगा, तो ये टाइम लगा, सिंपल सा बात है। और मोशन अंडर ग्रेविटी खेल चल रहा है तो ए बराबर -g हो जाएगा, क्योंकि अपोज कर रहा है, बस मैक्सिमम हाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब हम बात करें रेंज की, तो रेंज में हम क्या किए कि एक्स एक्सिस की तरफ ये देख लो कि कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस में फोर्स लग रहा था जो इसके वेलोसिटी को एक सेकेंड में 10 से लूज कर रहा था, लेकिन एक्स एक्सिस की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और अगर फोर्स नहीं लग रहा है सो एफ नेट शुड 0, तो इसका वेलोसिटी तो कोई डिक्रीज नहीं करेगा, तो वेलोसिटी पूरा ऑल द टाइम इसका कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट इन एक्स एक्सिस, दैट इज u cos थीटा। टाइम कितना लगता है इसे भी जाने में, टाइम ऑफ फ्लाइट यूज कर लिए, ये आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, बस यही आपका प्रोजेक्टाइल है। अब प्रोजेक्टाइल का कोई भी कंसेप्ट आपसे क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रॉब्लम पे। हालांकि ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा हम ले लिए, वरना ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम निकाल लिए, बस उसको यूज करेंगे, बस एक फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को, यानी जेईई एडवांस 18 में बस ये फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए। ये अगर याद है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको क्या बोल दिया है कि एंगल पहले क्या था, मैक्सिमम हाइट क्या है 120। ये हम बस इसका थ्योरी पार्ट को एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा खर्चा कर दिए, वरना ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इसका वैल्यू आपको 120 दिया हुआ है कि ये मैक्सिमम हाइट क्या है, कितना गेन करेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एक चीज और बोला है कि इसका काइनेटिक एनर्जी आफ्टर बाउंस बैक हाफ हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, सो काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ mv²। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, आफ्टर बाउंस बैक इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। तो यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करें तो थीटा आपको पहले 45 दिया हुआ है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो साइन 45 का स्क्वायर बाई 2g। तो इसको अगर हम यहां से कोरिलेट करें तो ये आपका आ जाएगा 120, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 45 दैट इज 1/√2 बाई 2g। जी का वैल्यू यहाँ पे 10 ले लीजिए तो आसान हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, u स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ मैक्सिमम हाइट थीटा 45 है, तो यहां से u स्क्वायर का वैल्यू आपका आ जाएगा तो 120, और ये आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो u स्क्वायर का वैल्यू आपका आ जाएगा 4800, ये u स्क्वायर का वैल्यू है। तो और आपसे कह रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अब इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गया, तो ध्यान देखिए काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। तो क्या इस बॉल का मास आफ्टर बाउंस बैक क्या चेंज करेगा, नहीं करेगा। तो इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो यहां से आपको बस ये बोल रहा है कि आफ्टर बाउंस बैक इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी पहले क्या था, हाफ mv²। अब सपोज दैट इसका वेलोसिटी आफ्टर बाउंस बैक
इसका हाफ काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मास तो कभी चेंज करेगा नहीं, तो चेंज सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, वो है वेलोसिटी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है u स्क्वायर का वैल्यू डिक्रीज कर गया, यानी कि हाफ हो गया, यानी 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, यानी इसका हाफ हो गया। तो पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर था, मास तो चेंज करने वाला नहीं है, तो एक ही चीज चेंज करेगा, हाफ तो कांस्टेंट टर्म है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो चेंज करेगा नहीं, तो चेंज सिर्फ वेलोसिटी कर रहा है। बस कहने का मतलब है कि पहले जो u स्क्वायर ये था, अब u स्क्वायर का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, हाफ होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी इसका डिक्रीज कर गया। तो पहले हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या होता था, ये आपका काइनेटिक एनर्जी, अब इसका हाफ हो गया, यानी कि 1/4 हो जाएगा एम वी स्क्वायर, तो हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया। तो आपको पता है मास तो कांस्टेंट है, मास चेंज करने वाला नहीं है, तो चेंज क्या करेगा, चेंज सिर्फ इसका वेलोसिटी, यानी कि v का मतलब प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, यानी कहने का बस उसको ये मतलब है कि इसका जो वेलोसिटी है, एंगल तो चेंज कर ही रहा है 30 से 45 के बीच में, अब उसका वेलोसिटी भी चेंज कर जाता है, यानी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी पहले जो u था अब u नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, q डैश हो जाएगा। तो ये हम वैल्यू निकाला, बस ये कहने का मतलब है। तो अब काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर था, अब क्या हम इसको यूज करेंगे, तो सपोज दैट एक वेलोसिटी को हम u लिए हैं और दूसरा को हम u डैश ले लें, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नया वाला काइनेटिक एनर्जी हाफ m u डैश का स्क्वायर, ये अब काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी है उसका हाफ है, यानी कि ये, तो इसको 2 टाइम्स हम लिखेंगे, सो m u डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m, तो वो आपका क्या है, वो हाफ एम वी स्क्वायर है, तो इसका 2 टाइम्स कर लेंगे, क्योंकि ये हाफ है तो इसको 2 टाइम्स करेंगे तब वो बराबर हो जाएगा। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गया, हाफ हो गया है। तो ये पहले वाला काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर, तो यहां से m से m कैंसिल, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 2 u डैश स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो बस ये रिलेशन आपको देना था, इसीलिए आपसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया। और फिर वापस से बोला कि अब बताइए मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो सपोज दैट h डैश है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब नया वेलोसिटी हम ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पुराने वाले के टर्म में, तो यहां से u स्क्वायर का वैल्यू अब क्या हो गया 2u डैश स्क्वायर, तो u डैश का वैल्यू अगर हम यहां से निकाल लें तो u डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2, तो बस यहाँ पे वैल्यू बस पुट कर देंगे, क्या u डैश यानी इसका नया वेलोसिटी जो होगा वो क्या है u डैश, पहले u से प्रोजेक्ट किया गया, अब इसका वेलोसिटी क्या है u डैश है, पहले हाइट 120 था, अब इसका हाइट h डैश हम ले लिए, यानी कि वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, हाइट भी चेंज कर जाएगा, और एंगल तो पहले से चेंज कर चुका है, तो अब थीटा के जगह पे हम क्या पुट करेंगे साइन 30, सो u स्क्वायर, अब इसका वैल्यू u डैश, तो u डैश का वैल्यू हम u के टर्म में हम ले लिए हैं, सो u डैश का स्क्वायर, यानी अब इसका वेलोसिटी भी चेंज किया है, एंगल भी चेंज किया है, तो एंगल क्या है साइन 30 का स्क्वायर बाई 2g। तो बस यहां पे बस वैल्यू पुट कर देते हैं, अब तो इस क्वेश्चन में कुछ दम रहा नहीं। यहां से हाइट का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा u डैश स्क्वायर, नया इसका वेलोसिटी साइन 30 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 बाई 2g, तो ये आपका आ जाएगा u डैश का वैल्यू u के टर्म में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2, तो ये 4g इंटू 4, अब u स्क्वायर का वैल्यू बस पुट कर देना है यहाँ पे, तो u स्क्वायर का वैल्यू 48,800 है, डिवाइडेड बाय 16 इंटू जी, जी का वैल्यू आप 10 ले लीजिए,
तो 10 से 10 कैंसिल, ये तो ये आपका क्या आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा। तो बस ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसका हाफ हो गया। तो पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² mu² लिख लेते हैं होता, अब इसका mu डैश हो गया। तो ये जो है नया वाला काइनेटिक एनर्जी ये हाफ हो गया, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, हाफ हो गया तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पहले के बराबर हो जाएगा। तो बस इतना ही कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है mu²। तो अब इसका वेलोसिटी, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी वो u डैश हो गया, तो हाफ mu²। तो इसको 2 टाइम्स कर लिए क्योंकि ये हाफ हो गया, तो इसको 2 टाइम्स कर दिए तब वो पहले वाले के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से u और u डैश में रिलेशन ले लिए, और क्या है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमेशा की तरह होता है, तो u², u1² sin²। अब थीटा भी चेंज कर, मतलब सब चीज चेंज कर गया है, एंगल चेंज कर गया है, नया वाला वेलोसिटी चेंज कर गया है, तो हाइट भी चेंज कर जाएगा। तो हाइट चेंज करके 30 मीटर हो गया, यानी इसका 1/4 हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2018 में क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन सिंपली मैक्सिमम हाइट पे था। काइनेटिक एनर्जी का तो बस एक रेफरेंस है, तो काइनेटिक एनर्जी का बस इतना ही रोल था कि 2 टाइम्स इसका कर दिए तो बराबर u और u डैश में रिलेशन, बाकी थीटा चेंज किया तो थीटा sin 30 रख लीजिए। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फिर भी हम इसका प्रोजेक्टाइल का होपफुली सारा कंसेप्ट हम इसमें कवर अप करने का कोशिश किए हैं। तो हो सकता है ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हो, फिर भी इसमें कंसेप्ट हम